अगर मैं आपसे कहूं कि 90 साल की उम्र में भी टांगें मजबूत, स्टेबल और एक्टिव रह सकती हैं, तो शायद आपको यह बात मुश्किल लगे। लेकिन असल सच ये है कि अक्सर टांगों की कमजोरी सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। बहुत दफा यह रोजाना खाने में उन चीजों की कमी की वजह से होती है जो मसल्स को सहारा देती हैं, जॉइंट्स को सपोर्ट करती हैं और बॉडी को वह फ्यूल देती हैं जिससे चलना, उठना, बैठना और बैलेंस बनाना आसान रहता है। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान और आज मैं आपसे इसी बारे में सीधी और काम की बात करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि टांगें सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले सालों तक भी साथ दें, तो रोज की प्लेट को हल्का सा बदलना होगा। बड़ी दवा से पहले बहुत दफा बड़ी मदद घरेलू और नेचुरल चीजों से मिल जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि जब पैरों में दर्द, बोझ, जलन, कमजोरी या सीढ़ियां चढ़ते वक्त थकान महसूस होने लगे तो बस उम्र का असर है। लेकिन सिंपल अल्फाज में बात करें तो वजह यह होती है कि बॉडी के मसल्स धीरे धीरे पतले होने लगते हैं, जॉइंट्स पर प्रेशर बढ़ता है, खून की रवानी पहले जैसी तेज नहीं रहती, और अगर रोजाना खाने में सही ग़िज़ा न हो तो पैर जल्दी थकने लगते हैं। फिर बंदा ज्यादा चलना कम कर देता है और जितना कम चलना होता है उतनी ही कमजोरी और टाइटनेस बढ़ जाती है। यानी मसला अक्सर एक छोटी सी कमी से शुरू होता है और धीरे धीरे बड़ी परेशानी बन जाता है। इसीलिए आज की बात सिर्फ दर्द कम करने की नहीं, बल्कि ताकत बचाने की है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग लेग्स का मतलब सिर्फ मसल्स बढ़ा लेना नहीं होता। स्ट्रॉन्ग लेग्स का मतलब होता है उठते वक्त झटका न लगे, चलने में हिचकिचाहट न हो, रात को पैर भारी न लगे, लंबी देर खड़े रहने के बाद कमर और घुटनों पर एक्स्ट्रा बोझ न आए और बॉडी का बैलेंस साथ दे। इसके लिए बॉडी को रोज कुछ ऐसी नेचुरल चीजें चाहिए होती हैं जो मसल्स को फ्यूल दें, नर्व्स को सपोर्ट दें और अंदर से रिकवरी को मदद दें। मैं आपको आज 7 ऐसी नेचुरल चीजें बताऊंगी जो आम ग़िज़ा का हिस्सा बन सकती हैं और जो पैरों की कहुवत के लिए वाकई काम की साबित हो सकती हैं। इनमें से किसी चीज को ओवरहाइप करने की जरूरत नहीं, लेकिन इनका रेगुलर इस्तेमाल फर्क ला सकता है। सबसे पहली चीज है पंपकिन सीड्स, यानी कद्दू के बीज। ये छोटी सी चीज देखने में सिंपल होती है, लेकिन पैरों के लिए बहुत काम की हो सकती है। बहुत से लोगों के पैर इसलिए जल्दी थक जाते हैं क्योंकि मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होती है वह उन्हें मिल नहीं रही होती। पंपकिन सीड्स को रोजाना थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने दिन का हिस्सा बनाना पैरों की कहुवत और स्टेबिलिटी दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इन्हें आप लंच के बाद, शाम के वक्त या सलाद के ऊपर हल्का सा डालकर ले सकते हैं। ज्यादा नहीं, लेकिन रेगुलर। इनका कमाल ये है कि यह बॉडी को अंदर से सपोर्ट करते हैं। जब पैरों में बार बार खिंचाव, हल्का क्रैम्प या बेचैनी सी महसूस हो तो बहुत दफा ऐसी नेचुरल चीजें मदद करती हैं। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, लेकिन रोज के रूटीन का हिस्सा बन जाए तो पैर हल्का महसूस होते हैं और मसल्स में सपोर्ट नजर आता है। दूसरी नेचुरल चीज है सार्डिन्स या छोटी ऑनेली मछली। अगर आप फश खा लेते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग लेग्स के लिए बहुत जबरदस्त एडिशन हो सकती है। उम्र के साथ पैरों में जो थकान और बोझ आता है उसके पीछे एक वजह यह भी होती है कि बॉडी को ऐसा खाना कम मिल रहा होता है जो मसल्स और जॉइंट्स दोनों को एक साथ सपोर्ट करे। छोटी ऑनाइली मछली इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह बॉडी को वह सपोर्ट देती है जो पैरों को सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि स्मूथ मूवमेंट भी देता है। इससे आपको ये फायदा होता है कि पैरों में स्टिफनेस कम महसूस होती है और चलने का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बेटर होता है। मैं ये नहीं कह रही कि एक दफा खाकर अगले दिन आपको सब फर्क नजर आ जाएगा, लेकिन जो लोग इसे अपने हफ्ते के रूटीन में शामिल कर लेते हैं उनमें अक्सर मूवमेंट बेटर होती है। अगर आपको ज्यादा हैवी फिश पसंद नहीं तो छोटी फिश ज्यादा आसान रहती है और बॉडी के लिए भी यूजफुल होती है। तीसरी चीज है मसूर दाल या मिक्स्ड लेंटिल्स। बहुत लोग टांगों की कमजोरी को सिर्फ कैल्शियम या सिर्फ विटामिन की कमी समझकर असल बात मिस कर देते हैं। हकीकत यह है कि पैरों को रोजाना रिपेयर और सपोर्ट के लिए अच्छी क्वालिटी की ग़िज़ा चाहिए होती है। मसूर दाल इसलिए अच्छी चॉइस है क्योंकि ये सिंपल भी है, नेचुरल भी है और रोज की जिंदगी में आसानी से शामिल हो सकती है। इसे आप लंच या डिनर में ले सकते हैं। इसमें ऐसी कौवत होती है जो बॉडी को धीरे धीरे सस्टेन करती है। अक्सर सीनियर एज में लोग कम खाना शुरू कर देते हैं या सिर्फ पेट भरने वाली चीजें ज्यादा लेने लगते हैं। मसूर दाल जैसी चीज पेट भी संभालती है और पैरों को भी सपोर्ट देती है। इसका फायदा तब ज्यादा होता है जब आप इसे रेगुलरिटी के साथ लें। हर रोज जरूरी नहीं, लेकिन रूटीन में हो। पैरों की ताकत के लिए हमेशा महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती। कई दफा किचन की सिंपल चीजें ही असली फर्क लाती हैं। चौथी चीज है स्पिनच, यानी पालक। मैं इसे सिर्फ इसलिए इंक्लूड नहीं कर रही कि यह हेल्दी मानी जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि पैरों की मूवमेंट और एनर्जी दोनों के लिए यह बहुत यूजफुल हो सकती है।
जब पैरों में कमजोरी आती है तो अक्सर बंदा ये फील करता है कि थोड़ा चलने के बाद ही बोझ सा आ गया या पैर हल्का सा ढीला महसूस हो रहा है। पालक जैसी चीजें बॉडी को अंदर से ऐसा सपोर्ट देती हैं जो मूवमेंट को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये कोई एक दिन की चीज नहीं, लेकिन जब यह रूटीन का हिस्सा बन जाए तो बॉडी को वह बेस मिलता है जो स्ट्रॉन्ग लेग्स के लिए जरूरी होता है। इसे आप सब्जी की शक्ल में, सूप के साथ या किसी और मील में आसानी से शामिल कर सकते हैं। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि पैरों की कव्वत के लिए हरी सब्जी सिर्फ फॉर्मल चीज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सपोर्ट है। अक्सर लोग इसे साइड डिश समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि पैरों के लिए यह एक स्ट्रॉन्ग हेल्पर बन सकती है। पांचवीं चीज है वॉलनट्स यानी अखरोट। अगर आप चाहते हैं कि पैरों में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी और रिकवरी भी बेटर हो, तो अखरोट एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल ऑप्शन हो सकता है। सीनियर एज में बॉडी को ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जो अंदर की सख्ती और थकान को कम करने में मदद दें। अखरोट का काम यही है कि ये बॉडी को सपोर्ट करता है, खास तौर पर जब पैर जल्दी थकने लगते हैं या बॉडी में हल्का सा बोझ रहता है। रोज बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी मिकदार भी काफी होती है, बस रेगुलर होनी चाहिए। इसे आप शाम के वक्त ले सकते हैं या दिन में किसी भी ऐसे टाइम जब आपको हल्का हेल्दी सपोर्ट चाहिए हो। इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि पैरों के लिए एक सपोर्टिव नेचुरल फूड है। जो लोग चलते वक्त जल्दी थक जाते हैं या जिन्हें लगता है कि उनकी टांगों में पहले जैसी जान नहीं रही, उनके लिए अखरोट को रूटीन का हिस्सा बनाना काम की आदत हो सकती है। छठी चीज है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी। बहुत लोग इसे सिर्फ एक आम सी चीज समझकर निकाल देते हैं, लेकिन पैरों की ताकत और स्टैमिना के लिए यह बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। जब बॉडी को स्टेडी फ्यूल नहीं मिलता तो पैरों में जल्दी हैवीनेस आती है, बंदा देर तक खड़ा नहीं रह पाता और चलने में भी एनर्जी टूटने लगती है। शकरकंदी बॉडी को ऐसा सपोर्ट देती है जो धीरे धीरे ताकत को संभालता है। इसका फायदा यह है कि ये बॉडी को एक स्मूथ एनर्जी फील देती है। पैरों के लिए स्ट्रॉन्ग फूड वह होता है जो अंदर जाकर बॉडी को स्टेबल रखे, न कि सिर्फ थोड़ी देर का जोश दे और फिर थकान छोड़ दे। शकरकंदी इसी वजह से यूजफुल मानी जाती है। इसे आप बॉइल्ड या बेक्ड शक्ल में ले सकते हैं। इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, सिंपल रखिए, रेगुलर रखिए। अगर पैर जल्दी दर्द करते हैं या चलने के बाद ऐसा लगे कि जान निकल गई, तो ऐसी नेचुरल चीजें आपके रूटीन को बेटर बना सकती हैं। सातवीं और बहुत पावरफुल चीज है तिल, खास तौर पर सेसम सीड्स। इस चीज को लोग अक्सर सिर्फ सर्दियों या मिठाइयों तक महदूद कर देते हैं, लेकिन असल में यह पैरों और हड्डियों के सपोर्ट के लिए बहुत काम की चीज हो सकती है। सीनियर एज में स्ट्रॉन्ग लेग्स सिर्फ मसल्स की वजह से नहीं बनती, उनके पीछे जॉइंट्स और स्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तिल जैसी नेचुरल चीज बॉडी को वह बेस देती है जो अंदर से सपोर्ट क्रिएट करता है। इसे आप पाउडर बनाकर किसी सिंपल फूड के साथ या हल्की मिकदार में रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए कि जब बॉडी को नेचुरल सपोर्ट देना हो तो तिल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत दफा लोग फ्लैशी फूड्स के पीछे भागते हैं और असली काम की चीजें भूल जाते हैं। तिल उन्हीं चीजों में से एक है जो सिंपल है मगर पावरफुल है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, इन 7 चीजों का फायदा तब होता है जब इन्हें आप रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। पैरों की कमजोरी एक दिन में नहीं आती, इसलिए इसका असर भी एक दिन में वापस नहीं जाता। लेकिन जब रोजाना या हफ्ते भर में इन नेचुरल चीजों को सही तरह गड़िजा का हिस्सा बनाया जाता है, तो बॉडी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करती है। पहले पैरों की हैवीनेस कम महसूस होती है, फिर चलने में कॉन्फिडेंस आता है, फिर उठना बैठना थोड़ा आसान लगता है, और फिर बंदा खुद महसूस करता है कि पहले जहां जिस्म बोझ लगता था, अब वहां हल्का सपोर्ट आ रहा है। यही असली काम है। फर्स्ट प्रॉमिस नहीं, रियल सपोर्ट, रियल सपोर्ट। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पैरों का दर्द या कमजोरी सिर्फ उस वक्त प्रॉब्लम नहीं होती जब चलना मुश्किल हो जाए। असल नुकसान उस वक्त शुरू होता है जब बंदा खुद अपनी मूवमेंट से डरने लगे, जब उसे लगे कि कहीं पैर जवाब न दे दें, जब वह सीढ़ियां देखकर पहले से सोचने लगे, जब कुर्सी से उठना छोटी सी चैलेंज बन जाए। इसीलिए स्ट्रॉन्ग लेग्स का मतलब सिर्फ पेन फ्री होना नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाना भी है। और ये कॉन्फिडेंस बॉडी को सही गरिजा देने से बहुत हद तक बेहतर होता है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वह या तो सिर्फ एक चीज पर भरोसा कर लेते हैं या फिर 2-3 दिन इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। यहाँ कंसिस्टेंसी का रोल सबसे ज्यादा है। आज पंपकिन सीड्स लिए, कल भूल गए, फिर एक हफ्ते बाद सार्डिन्स, फिर 10 दिन बाद पालक। इस तरह से बॉडी को वह सिग्नल नहीं मिलता जिससे वह स्टेबल रिकवरी मोड में आए। आपको अपनी प्लेट को इतना स्मार्ट बनाना है कि हफ्ते के अंदर यह चीजें नेचुरल तरीके से घूमती रहें। कभी पालक आ जाए, कभी मसूर दाल, कभी शकरकंदी,
कभी अखरोट, कभी तिल। ये सिंपल प्लानिंग पैरों की हेल्थ के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बन सकती है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह ये कि पैरों की ताकत के लिए सिर्फ पेट भरना काफी नहीं होता। बहुत से लोग रोज खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी पैर कमजोर होते जाते हैं क्योंकि प्लेट में वह चीजें कम होती हैं जो बॉडी को एक्चुअल सपोर्ट देती हैं। सफेद और रिफाइंड चीजें, ज्यादा मीठा या सिर्फ फाइलिंग फूड्स बॉडी को वह मदद नहीं देते जो पैरों को चाहिए होती है। इसके मुकाबले में नेचुरल और असली फूड्स बॉडी को अंदर से बिल्ड करते हैं। इसलिए आज की वीडियो का असल मैसेज यही है कि प्लेट को ताकत वाली प्लेट बनाइए, सिर्फ भरी हुई प्लेट नहीं। अगर आप सीनियर एज में हैं या आप अपने वालिदैन के लिए ये बात सुन रहे हैं, तो याद रखें कि पैरों की हेल्थ एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं होती, यह रोज की आदतों का नतीजा होती है। आप जो चीज आज प्लेट में रखते हैं वह कल मूवमेंट में नजर आती है। आप जो चीज इग्नोर करते हैं वह धीरे धीरे वीकनेस बनकर सामने आती है। इसीलिए वक्त रहते अपनी गडिजा को स्मार्ट बनाना बहुत जरूरी है। दर्द के इंतजार में न रहिए, बैलेंस खराब होने के इंतजार में न रहिए। आज से वह चीजें शामिल कीजिए जो कल आपके पैरों को सपोर्ट दें। मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात और कहना चाहती हूँ। जब आप इन 7 नेचुरल चीजों को अपने रूटीन में लाना शुरू करें, तो उन्हें मुश्किल मत बनाइए। जितना सिंपल रखेंगी, उतना ज्यादा चांस है कि आप उस पर कायम रहेंगी। पैरों की हेल्थ को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका फैंसी फॉर्मूला नहीं, बल्कि सस्टेनेबल रूटीन है। किचन में जो चीजें आसानी से आ सकती हैं, उन्हीं से काम लीजिए। नेचुरल फूड्स का कमाल तभी नजर आता है जब वह रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाए, न कि सिर्फ कभी कभार का एक्सपेरिमेंट। अब एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टांगे मजबूत रहें, उठना बैठना आसान रहे और बॉडी का बैलेंस लंबा अरसा साथ दे, तो अपनी गडिजा में कद्दू के बीज, छोटी ऑयली मछली, मसूर दाल, पालक, अखरोट, शकरकंदी और तिल को जगह दीजिए। इनमें से हर चीज अपना अलग रोल अदा करती है, लेकिन सबका मकसद एक ही है, पैरों को अंदर से सपोर्ट देना। इनमें से कोई भी चीज बेकार नहीं और कोई भी चीज अकेली सब कुछ नहीं करती। असल ताकत इन सब को समझकर सिंपल तरह से रूटीन का हिस्सा बनाने में है। यह भी याद रखिए कि बॉडी हमेशा सिग्नल देती है। अगर पैर जल्दी थक रहे हैं, बोझ महसूस हो रहा है, सीढ़ियां मुश्किल लग रही हैं या दर्द बार बार आ रहा है, तो इसे सिर्फ उम्र कहकर इग्नोर मत कीजिए। बहुत दफा बॉडी कह रही होती है कि मुझे बेहतर ग़िज़ा दो, और जब आप बॉडी को सही चीजें देते हैं, तो वह अक्सर आपको बेहतर मूवमेंट, बेहतर सपोर्ट और बेहतर स्टैमिना की शक्ल में जवाब देती है। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान, और मेरी आज की सीधी सी बात यही है कि स्ट्रॉन्ग लेग्स किस्मत से नहीं, रूटीन से बनती है। उम्र अपनी जगह है, लेकिन प्लेट उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। आपको हर रोज कोई मुश्किल फॉर्मूला फॉलो करने की जरूरत नहीं। बस अपनी जिंदगी में यह 7 नेचुरल चीजें समझकर शामिल करनी है, और फिर देखना है कि धीरे धीरे पैरों का बोझ कैसे हल्का होता है, मूवमेंट कैसे बेहतर होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे वापस आता है। जब प्लेट सही होती है तो कदम भी मजबूत होते हैं, और जब कदम मजबूत होते हैं तो जिंदगी का बहुत सा हिस्सा आसान हो जाता है।